सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके मलकपेट मेट्रो स्टेशन के करीब जुमे के रोज पार्क की हुई गाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मुसाफिरों में तशवीश पैदा हो गई। इत्तलात के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि आग एक गाड़ी में लगी थी और तेजी से आसपास खड़ी दीगर बाइक तक फैल गई, जिससे उन सबको नुकसान पहुंचा। मलकपेट पुलिस फिलहाल आग लगने की असल वजह की तहकीकात कर रही है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड एहलकार मलकपेट मेट्रो स्टेशन के करीब पहुंचे और आग पर तेजी से काबू पा लिया। बताया गया है कि अभी तक इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। तेलंगाना हुकूमत ने जुमे के रोज तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर घंटा चक्रपाणी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर मुकर्रर किया है। वो बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे और अब उन्हें कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि मार्च साल 2025 तक हैदराबाद में 353 नई इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। इसके अलावा करीमनगर, निजामाबाद, वरंगल, नलगुंडा और सूर्यापेट में 446 इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ कराया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद से एक साल के दौरान अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट में आरटीसी ने बताया कि खवातीन ने महालक्ष्मी स्कीम के आगाज़ के बाद से अब तक 116.13 करोड़ मुफ्त सवारियों का फ़ायदा उठाया, जिससे कॉरपोरेशन को 3,913 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। महकमे आरटीसी ने बताया है कि इस स्कीम के आगाज़ के बाद बस खिदमात का इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों की तादाद यौमिया 45 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई है, जिसमें यौमिया 27% इजाफा हुआ है और ख़वातीन मुसाफिरों की तादाद 40% से बढ़कर 65% हो गई है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आला KCR और मरकज़ी वज़ीरा जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार को रियासती सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नक़ाबकुशाई तकरीब के लिए मदऊ किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ऐलान के एक दिन बाद जब हुकूमत अपोजिशन लीडर KCR को हुकूमत की पहली सालगिरह की तकरीबात में मदऊ कर रही है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जुमे को कहा कि उन्होंने तीनों से मुलाकात का वक्त मांगा है ताकि उन रहनुमाओं को दावतनामे हवाले किए जा सकें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट ने 1 दिसंबर को मुलुगु जिले के ईटू नगरम मंडल में चिलपाका जंगलाती इलाके में तेलंगाना ग्रे हाउंड और माओइस्टों के दरमियान तसादुम के रद्दअमल में 9 दिसंबर को रियासत की बंद की कॉल दी है, जिसने दावा किया कि अहम मौनवाज लीडर बदरू समेत 7 मौनवादों को हलाक कर दिया गया। मौनवाज पार्टी के तर्जुमान जगन की तरफ से जारी करदा एक खत में कालाधन तंजीम ने रियासत भर में तमाम तालीमी इदारों और दुकानों को बंद रखने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के मामले में बाज़ अहम इंकशाफात किए हैं। नरीमन ने बाबरी को मुनहदिम करने के इल्ज़ाम में चलाए जाने वाले मुकदमे पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बावजूद बीजेपी के सीनियर लीडरों को तवील ट्रायल के बाद बरी कर दिया गया। साबिक़ जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने एक लेक्चर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मैंने ट्रायल दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया था और इससे पहले 25 साल तक कुछ नहीं हो सका। यही नहीं, मुकदमे की समाअत करने वाले और तमाम मुल्ज़िमीन को बरी करने वाले CBI के खुसूसी जज सुरेंद्र यादव को उत्तर प्रदेश में डिप्टी लोक आयुक्त बना दिया गया। ये उनकी रिटायरमेंट के बाद हुआ है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम की बरसी पर मथुरा में बदामनी फैलाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अखिल भारत हिंदू महासभा महिला मोर्चा आगरा की सदर मीरा राठौड़ शाही ईदगाह मस्जिद में जल अभिषेक करने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे रास्ते में रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मीरा से पूछताछ की गई और ये वादे किया गया कि किसी भी नई रिवायत को शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुकामी पुलिस ने बताया है कि मीरा राठौड़ यमुना का पानी और लड्डू गोपाल लेकर शाही मस्जिद ईदगाह की तरफ जा रही थी। पुलिस ने उसे रोका और बताया कि ऐसे प्रोग्रामों की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो इलाके में बदामनी पैदा कर सकती हैं। हैदराबाद के हयातनगर पुलिस स्टेशन के अहाते में आज एक पुरस्कार धमाका पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े स्टोर रूम में सफाई का काम जारी था। धमाके के नतीजे में एक स्वीपर जख्मी हो गई, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक स्टोर रूम में सफाई के दौरान एक खाली शीशे में मौजूद गैस भर जाने से धमाका हुआ। ताहम इस धमाके की तस्दीक की अब तक तस्दीक नहीं हो सकी और पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है।
पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी कि राज्यसभा में नशिस्त के नीचे से जुमे को नोटों की गड्डियां बरामद होने से हंगामा बरपा हो गया। इस मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन अभिषेक मनु संघवी ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई इल्म नहीं था और इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ख्याल है कि जिस नशिस्त के नीचे से गड्डियां बरामद हुई उस पर अभिषेक मनु संघवी बैठे थे। उन्होंने मजीद कहा कि ये बेहद अफसोसनाक और अजीब है कि ऐसे मामलात को सियासी रंग दिया जा रहा है। हर नशिस्त पर ताला होना चाहिए और चाबी मुताल्लिक़ रुकन पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के अमेठी में चलती ट्रेन में सीट पर बैठने के मसले पर हुए झगड़े के बाद रानीपुर के रहने वाले एक मुसाफिर तौहीद का चाकू से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल के 2 भाई तालिब और तौसीफ पर भी हमला किया गया। उनकी हालत तशवीशनाक है। इस कत्ल केस में मुलविस दीपक, मिथुन, पवन और सुजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अमेठी में निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन में सीट पर बैठने के मामले पर झगड़ा हुआ जिसमें शदीद मारपीट हुई। इस वाक़े में 3 नौजवान जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक नौजवान की मौत हो गई। इतला मिलते ही जिला एसपी हॉस्पिटल पहुंचे और जख्मियों की हालत बारे में मालूमात हासिल की। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा हफ्ता 7 दिसंबर को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं, जहां वो एलबी स्टेडियम में पार्टी की रियासती यूनिट की जानिब से मुनक्किदा जलसे-ए-आम में शिरकत करेंगे। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और इसके बजाय इख्तिदार में अपने पहले साल का जश्न मना रही है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी गाजुला परमिंदर रेड्डी के मुताबिक जलसे-ए-आम का मकसद कांग्रेस हुकूमत के जरिए किए गए 6 झूठ और 66 धोखाधड़ी को आवाम के सामने उजागर करना है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी इस इजलास की सदारत करेंगे। रुकन कानून साज काउंसिल की कविता को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस के अरकान असेंबली व कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ टैंकबंड पर अम्बेडकर मुजस्समे पर धरने की अपील के पेश नज़र पुलिस ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए पहले से ही बीआरएस की कानून साज काउंसिल की कविता को हाउस अरेस्ट कर लिया। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के पेश नज़र अयोध्या शहर के अलावा उत्तर प्रदेश की मथुरा में शाही ईदगाह के बाहर सिक्योरिटी कर दी गई सख्त। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाबरी मस्जिद की इन्हदाम की बरसी के मौके पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया है। नमाज जुमा के दौरान खास तौर पर हसास इलाकों में अलर्ट जारी किया गया और 26 अजला में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ख्याल रहे कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद मुल्क भर में फसादात फूट पड़े थे, जिसके नतीजे में कई अफराद की जानें गई थी। इस तारीख की बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश की पुलिस इंतजामिया ने सख्त सिक्योरिटी तदाबीर इख्तियार की है ताकि किसी भी मुमकिन इश्तियाल या बदअमनी से बचा जा सके। जुमे को बाबरी मस्जिद की इन्हदाम की 32वीं बरसी के पेश नज़र शहराबाद में भी सख्त हिफाजत इंतजाम किए गए हैं। सिटी पुलिस के आला हुक्काम ने साउथ जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन की पुलिस को दोपहर के वक्त हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। सेंट्रल रैपिड एक्शन फोर्स, तेलंगाना स्पेशल पुलिस, क्विक रिस्पांस टीम, सिटी रैपिड एक्शन फोर्स, टास्क फोर्स और मुकामी पुलिस को हैदराबाद के चारमीनार पर सिक्योरिटी को सख्त करने के लिए तैनात किया गया है। मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान एक बड़ा इज्तिमा मुतवक्के है। सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार मस्जिदों में मौजूद हैं ताकि किसी भी परेशान कुन अफराद की निशानदेही की जा सके जो हुजूम में घुल मिल कर उन्हें मुश्ताल कर सकते हैं। सईदाबाद में भी पुलिस ने मुनासिब इंतजाम किए हैं और इजाफी एहलकार तैनात किए हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।